हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है भारत के राष्ट्रपति का नाम याद करेंगे। आज हम भारत के राष्ट्रपति का नाम एक शानदार ट्रिक के रूप में हम याद करने वाले हैं। जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री के नाम याद किए थे और उसकी भी एक शानदार ट्रिक कहानी के रूप में और कविता के रूप में मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के सभी राष्ट्रपतियों के नाम, वो भी उसी क्रम में याद करेंगे जिस क्रम में उनको जो है राष्ट्रपति के पद पे नियुक्त किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम राष्ट्रपति के नाम याद करेंगे। तो एक कहानी के रूप में इस वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों एक गांव से, है ना। तो आपको कहानी कहाँ से स्टार्ट समझना है, एक गांव। और उस गांव में शासन था राजा का। किसका शासन था? राजा का, है ना। तो जिस हिसाब से राजा का शासन था, तो उस गांव में जो भी प्रजा थी उन सभी को राजा का आदेश मानना पड़ता है ना। तो इस हिसाब से आपको समझ के चलना है कि एक गांव था और इस गांव में किसका शासन हुआ करता था? राजा का शासन हुआ करता था। और उसी गांव में एक परिवार में एक पति और पत्नी साथ रहा करते थे, है ना। पति और पत्नी। पति का नाम था कृष्ण और पत्नी जो थी उनका नाम था नीलम। तो ये दो नाम आपको याद रखना है कि एक परिवार था, उस परिवार में पति और पत्नी साथ रहते थे। पति का नाम था कृष्ण और पत्नी का नाम था नीलम। अब एक दिन की बात है जब नीलम को चाहिए थे मार्केट से आलू। क्या चाहिए थे दोस्तों? मार्केट से आलू। तो नीलम जाती है कृष्ण के पास और कहती है कि आप मार्केट से क्या लेकर आइए? आलू लेकर आइए। लेकिन कृष्ण जो है वो मार्केट जाने से इनकार कर देते हैं। कृष्ण जो है वो मार्केट जाने से क्या कर देता है? इनकार कर देता है। और जब कृष्ण मार्केट जाने से, आलू लेने से इनकार कर देता है, तो जो नीलम है वो जो है गुस्से में आ जाती है। और जब वो गुस्से में आ जाती है तो वो गुस्से में किसके पास जाती है? वो गुस्से में जाती है राजा के पास। और क्योंकि राजा के पास नीलम जा चुकी है ना, तो उस नीलम के पीछे पीछे कौन जाते हैं? कृष्ण जाते हैं। नीलम के पीछे पीछे कौन जाता है? कृष्ण। तो नीलम और कृष्ण दोनों किसके पास पहुंच जाते हैं? राजा के पास। अब ये पूरी वार्तालाप कहाँ पहुंच जाती है? राजा के दरबार में पहुंच जाती है। और नीलम जो है वो राजा को बताते हैं कि जो मेरे पति हैं वो आलू लेने के लिए मार्केट जाने से इनकार कर रहे हैं, है ना। तो जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा क्रोध में आ जाते हैं, ठीक है। और वो जो है कुछ बातें कृष्ण को समझाते हैं। तभी कृष्ण बोलता है कि महाराजा, ये जो मेरी पत्नी है वो हर दम मुझे जो है परेशान करती है, मुझ पर दया नहीं करती है ना। मैं इनका स्वामी हूँ फिर भी ये मुझ पर दया नहीं करती है। ऐसी बात कृष्ण किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं। तो राजा जो है इन सब की बातों को समझकर, इन सारी बातों को समझकर एक निर्णय देता है। अब वो राजा जो निर्णय देता है उसी पर पूरी आज की कहानी टिकी हुई है। तो राजा क्या निर्णय देता है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो सुनिए राजा की बात। राजा क्या कहता है? राजा ने कृष्ण से कहा, राजा ने कृष्ण से कहा, जाकर बीवी को आलू दिलाओ, है ना। सबसे पहले वाक्य आपको याद रखना है कि राजा ने किससे कहा? कृष्ण से कहा। क्या कहा? कि सबसे पहले आप जाइए और उसके बाद आप जाकर बीवी को क्या दिलाइए? आलू दिलाइए, ठीक है। और दूसरी बात किससे कहता है राजा? नीलम से, है ना। कृष्ण से कहता है कि नीलम को ज्ञान दो, नीलम को ज्ञान दो कि स्वामी पर दया करे। स्वामी मतलब पति, स्वामी पर दया करे। तो ये दो बात हो गई। ये दो बात आपको याद रखना है ना। सबसे पहले उसने आदेश किसको दिया? सबसे पहले उसने आदेश कृष्ण को दिया। फिर कृष्ण को ही बोला कि नीलम को ज्ञान दो कि वो स्वामी पर क्या करे? स्वामी पर दया करे। यहाँ से दो लाइन हमारी कंप्लीट होती हैं। तो पहली बात आपकी निकल के आती है कि राजा ने कहा कृष्ण से, जाकर बीवी को आलू दिलाओ और नीलम को ज्ञान दो। नीलम को क्या दो? ज्ञान दो कि स्वामी पर क्या करे? दया करे, ठीक है। ये दो आदेश दिए। ये तो हो गए आदेश। ये क्या दिए थे? राजा ने आदेश दिए थे। अब हम बात करते हैं कि राजा ने कृष्ण को सजा क्या दी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी तो उसको सजा भी मिलेगी कुछ। तो सजा के रूप में उसने क्या कहा वो सुनो। सबसे पहले राजा ने कहा कि आप एक कलम लीजिए और उस कलम से लिख लिए नारा। कलम से क्या लिखना है दोस्तों? नारा लिखना है।
और रोज आपकी जो पत्नी जो काम करती है, दिन रात काम करती है, उसके प्रतिभा जो है उसको प्रणाम कीजिए। मतलब उसकी जो प्रतिभा है, सुबह से शाम तक काम करने की जो प्रतिभा है उसको आप प्रणाम कीजिए। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को आप 2 बार दोहराइए। दिन में कितनी बार दोहराइए? 2 बार दोहराइए। तो ये सारी सजा किसको दी गई? कृष्ण को दी गई। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि राजा ने कहा कि सबसे पहले आप नारा लिखिए कलम से। नारा लिखिए कलम से। नारा क्या लिखना है? नारा लिखना है कि प्रतिभा, किसकी प्रतिभा? जो उसकी पत्नी है उसकी प्रतिभा, मतलब उसकी जो प्रतिभा है उसको क्या करना है? प्रणाम करना है। प्रतिभा है ना, तो उसके प्रतिभा को प्रणाम करें। और अगर आप उसके सच में नाथ हैं, उनके स्वामी हैं, तो आप उसको इस पद को कितनी बार दोहराएंगे? इस पद को 2 बार दोहराएंगे, है ना। तो यहाँ से हमारी पूरी कहानी कंप्लीट होती है। अब हम इसको एक जो है पंक्ति के रूप में तैयार कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारा कि सबसे पहले राजा ने कहा। किसने कहा दोस्तों? राजा ने कहा। राजा ने किससे कहा? राजा ने कहा कृष्ण से। किससे कहा दोस्तों? कृष्ण से। क्या कहा? कि आप जाकर, क्या कर दोस्तों? जाकर, है ना, किस जाकर बीवी को क्या दिलाइए? जाकर बीवी को आलू दिलाइए। क्या दिलाइए दोस्तों? आलू दिलाइए। तो पहली लाइन यहाँ से बनती है, राजा ने कहा कृष्ण से, जाकर बीवी को आलू दिलाओ। और एक बात और कही उन्होंने, और नीलम को, किसको दोस्तों? नीलम को, नीलम को ज्ञान दो। किसको ज्ञान दो? नीलम को ज्ञान दो। किस बात का ज्ञान दो? इस बात का ज्ञान दो कि उनके जो स्वामी हैं उन पर वो क्या करे? उन पर दया करे। स्वामी पर क्या करे? दया करे। तो देखो दोस्तों, एक लाइन हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई है कि राजा ने कहा कृष्ण से, जाकर बीवी को आलू दिलाओ और नीलम को ज्ञान दो कि स्वामी पर दया करे। और नीलम को ज्ञान दो, स्वामी पर दया करे। तो यहाँ से देखिए हमारी एक लाइन पूरी कंप्लीट होती है। राजा ने कहा कृष्ण से, जाकर बीवी को आलू दिलाओ और नीलम को ज्ञान दो कि स्वामी पर क्या करे? दया करे। तो अब हम इस बेस पर जो है हमारे जितने भी राष्ट्रपति के नाम निकलते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको राजा से नाम निकालना है ना। राजा से क्या निकलता है दोस्तों? राजा से निकलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो राजा से बन जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आता है कृष्ण, तो कृष्ण से आपका बन जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कृष्णन से आपको याद रखना है कृष्ण, तो राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए दोस्तों, अगर आपको ट्रिक को सच में याद करना है तो कुछ बातें आपको भी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला शब्द निकलता है जाकर। तो जाकर से बन जाएगा हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जाकर से क्या बन जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 3 नाम हमारे निकल आते हैं। फिर इसके बाद शब्द आता है बीवी। तो बीवी से निकलता है बीबी गिरी, ठीक है। बीवी से क्या निकल जाएगा? बीबी गिरी। फिर इसके बाद एक शब्द आता है आलू। तो आलू से हमारा बन जाएगा अली। तो पूरा नाम हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। तो अली से आलू, आलू से क्या बन जाएगा? अली। तो फखरुद्दीन अली अहमद। ये केवल दोस्तों आपके पास एक ट्रिक है ना, और उससे आपको क्या निकालना है? नाम निकालने पड़ेंगे। फिर इसके बाद अगला शब्द आता है हमारे पास नीलम। क्या आता है दोस्तों? नीलम। तो अब नीलम से क्या याद रखेंगे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञान, तो ज्ञान से क्या याद रखेंगे दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। तो याद रखना है ज्ञान से ज्ञानी जेल सिंह। फिर इसके बाद हमारे पास आता है स्वामी। क्या आता है दोस्तों? स्वामी। तो स्वामी से भी एक नाम बन जाएगा रामा स्वामी वेंकटरमन। रामा स्वामी वेंकटरमन। रामा स्वामी वेंकटरमन। फिर आता है दया। तो दया से क्या बन जाएगा दोस्तों? दया से बन जाएगा हमारे पास शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ से देखिए 2 पंक्तियों से हमारे कितने सारे नाम यहाँ पर निकल आते हैं। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अब हम आगे की कहानी बढ़ाते हैं कि राजा ने फिर कृष्ण को जो सजा दी थी वो क्या दी थी? कि नारा लिखो कलम से। नारा लिखो कलम से, ठीक है। तो वहां से अब हमको स्टार्ट करना है कि नारा लिखो कलम से कि प्रतिभा को प्रणाम करो। किसके प्रतिभा को? अपनी पत्नी के प्रतिभा को प्रणाम करो। और अगर सच में उसके नाथ हो, नाथ मतलब स्वामी हो, तो फिर इस पद को बार बार दोहराओ। ये उसको सजा दी गई थी। तो आगे की कहानी हम याद करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? नारा। तो नारा लिखो। नारा क्या करना है दोस्तों? लिखना है। किससे लिखना है? कलम से। नारा लिखो कलम से। नारा लिखो कलम से। और उसके प्रतिभा, उसके मतलब उनकी पत्नी की, उसके प्रतिभा को क्या करो? प्रणाम करो। उसके प्रतिभा को प्रणाम करो। और हो अगर उसके नाथ, हो अगर उसके नाथ, अगर उसके नाथ हो आप,
है ना, अगर उसके स्वामी हो, पति हो, उसके नाथ हो, तो उसके पद को, इस पद को कितनी बार, दो पद को दोहराओ। दो पद को क्या करना है, बार बार दोहराना है। तो ये सजा दी गई थी, है ना। नारा लिखना है कलम से और उसके प्रतिभा को प्रणाम करो, और अगर उसके नाथ हो, स्वामी हो, तो उसके इस पद को बार बार दोहराओ। ये राजा के द्वारा सजा सुनाई गई थी। तो एक हमारी यहाँ से लाइन कंप्लीट होती है, नारा लिखो कलम से कि उसके प्रतिभा को प्रणाम करो और हो उसके नाथ। तो यह पद कितनी बार, दो पद दोहराओ। दो पद हैं, इसको बार बार क्या करना है, दोहराना है। तो देखिए यहाँ से हमारे क्या नाम निकल आते हैं। सबसे पहले आता है नारा। तो नारा से आपको नारायण याद रखना है, और नारायण से क्या बन जाएगा, KR नारायण। तो नारा से बन जाएगा नारायण और पूरा नाम बन जाएगा KR नारायण। कलम से तो हम सभी जानते हैं, कलम से बन जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन जाएगा हमारा किससे, कलम से, ठीक है। और प्रतिभा क्या बन जाएगा, प्रतिभा। तो प्रतिभा से बन जाएगा हमारा प्रतिभा पाटिल, है ना, हमारे देश की पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, ये प्रतिभा पाटिल बन जाएगा, ठीक है। प्रणाम, तो प्रणाम से बन जाएगा प्रणव, तो प्रणव मुखर्जी हो जाएगा। प्रणाम करते हैं तो प्रणव बन जाएगा, है ना, तो प्रणव मुखर्जी। तो प्रणाम से बन जाएगा प्रणव मुखर्जी। और नाथ, तो नाथ से आपको क्या याद रखना है, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका नाम दो पद से बन जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। दो पद, तो दो पद से बन जाएगा द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरीके से देखिए बाकी के नाम भी हमको देखने को मिलते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, और एक दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक कहानी के रूप में मैंने आप लोगों को समझाने की एक कोशिश की है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ प्ले लिस्ट में इससे भी अतिरिक्त और कुछ नई ट्रिक के आधार पर वीडियो देखने को मिलेंगी, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।